जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो एपिसोड है वो है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा ओरेकल फ्यूजन फाइनेंशियल के अंदर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है। तो हम लोग एक सैम्पल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे आईसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज का। तो बेसिकली आईसीएम के अंदर जो है ना वो 6-7 डिफरेंट बिजनेसेस हैं। उसके अंदर आईसीएम जो है ना ग्रुप ऑफ कंपनीज बिजनेसेस कर रही है। उसके ऊपर हम लोग अपना एक पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे और मैं आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बिल्ड करके दिखाऊंगा ओरेकल फ्यूजन एप्लीकेशन के अंदर कि आपने कैसे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। जी, तो अब हम लोग एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो ये है ओरेकल फ्यूजन एप्लीकेशन की लॉगिन स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं लॉगिन स्क्रीन पे जाता हूँ, मैं इसको साइन इन करता हूँ। ये मेरे पास स्प्रिंग बोर्ड है। ये सारी नेविगेशन और ये स्प्रिंग बोर्ड के बारे में मैं आपको जो है ना पहले बता चुका हूँ, और प्लस ये फ्यूजन एप्लीकेशन के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके पहले उनको देख लें ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में आइडिया हो जाए। तो ये मेरे पास यूज़र नेम आ रहा है। सबसे पहले मैं इस यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करके मैं चला जाता हूँ सेटअप एंड मेंटेनेंस पार्ट के अंदर। तो फंक्शनल सेटअप मैनेजर के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने फंक्शनल सेटअप मैनेजर से जाके कैसे अपनी एप्लीकेशन के जो है ना वो प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने और सेटअप्स करने फ्यूजन एप्लीकेशन के अंदर। तो इधर से मैं टास्क लिस्ट पे जाता हूँ। ये टास्क लिस्ट आ रही है। टास्क लिस्ट के ऊपर क्लिक किया, मैनेज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स पे आ गया। तो ये मैनेज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स पे जाके फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। एक्शंस पे जाके मैं क्रिएट करूँगा। मैं इसका प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ आईसीएम एंटरप्राइज। ठीक है, मैं आईसीएम एंटरप्राइज का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ। इस पर मैंने नेक्स्ट किया। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि कौन से मॉड्यूल मुझे चूज़ करने हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने इधर से सिर्फ ओरेकल फाइनेंशियल्स को चूज़ कर लिया फॉर द टाइम बिंग, और उसके बाद मैंने सेव एंड ओपन प्रोजेक्ट कर लिया। अब ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है और इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे जो है ना ये टास्क लिस्ट दिखा रहा है। मैं टास्क लिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये तमाम मेरे टास्क आ रहे हैं, और इस डायरेक्ट वाले टास्क जो है ना वो मैंडेटरी हैं। रेडी हो? इसमें सबसे पहले मेरे पास आ रहा है डिफाइंड कॉमन एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फॉर फाइनेंशियल। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन के टास्क आ रहे हैं। डिफाइन सिंक्रोनाइजेशन फॉर यूजर्स एंड द रोल्स फॉर फ्रॉम एलडैप, ये मैं पहले करवा चुका हूँ। ये सिंक्रोनाइजेशन को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। न्यू यूज़र क्रिएट करने को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल्स। इस पर मैं जाता हूँ, डिफाइन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे गया तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। इधर मेरे पास आ रहा है एस्टैब्लिश एंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स। तो मैंने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर ऑलरेडी जितनी एंटरप्राइजेज आपकी क्रिएटेड है वो ऑलरेडी इधर आपको दिखा रहा होगा। अब मैं एक नई एंटरप्राइज क्रिएट करने लगा हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा क्रिएट के ऊपर। इधर मैंने इसका नाम रख दिया आईसीएम एंटरप्राइज। ठीक है, ये रख दिया मैंने। अब मैं इधर जाता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ, इसका शॉर्ट नेम लिखता हूँ। अब मैंने इसकी प्राइमरी इंडस्ट्री चूज़ की, उसके बाद मैं इसका हेडक्वार्टर चूज़ करता हूँ। ठीक है, इसका लीगल नेम रख देता हूँ आईसीएम एंटरप्राइज। ठीक है, या मैं कर देता हूँ नॉर्मली होल्डिंग कंपनीज, आईसीएम होल्डिंग कंपनी। ठीक है, इसमें इसका एक आइडेंटिफायर रख लिया, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर रख लिया, इसका मैं लीगल एड्रेस रख लेता हूँ। लीगल एड्रेस मैं इधर क्रिएट करता हूँ। लाहौर। इधर से लाहौर पे चला गया। ये मैं अपना एक लीगल एड्रेस क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लाहौर का मैंने एक लीगल एड्रेस क्रिएट कर दिया जहाँ पे मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब आप देखिए हमारे पास एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट्स के हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं।
अगर आपकी कंपनी ऐसी कंपनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एंटरप्राइज ऐसी एंटरप्राइज है कि जिसमें सिर्फ एक ही लीगल एंटिटी है, तो आप चूज़ करेंगे ये वाली सेकंड ऑप्शन, सेटअप कंप्लीट सेटअप फॉर सिंगल लीगल एंटिटी इन ए सिंगल कंट्री। अगर एक कंट्री के अंदर एक लीगल एंटिटी है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। और अगर आपकी एंटरप्राइज है जिसके अंदर ज़्यादा लीगल एंटिटीज़ हैं, जो ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रही हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही है, तो हम लोग इस ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं यहाँ से। अब सबसे पहले मैं इसको करता हूँ, ये हमारे पास हो गया कोर मेन एंटरप्राइज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। अब सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डिविजन्स। तो डिवीज़न बेसिकली आपकी बिज़नेस लाइंस हैं कि आपकी बिज़नेस लाइंस कौन कौन से कंट्रीज़ में कौन कौन से बिज़नेस की लाइंस हैं जिस पे आपका काम हो रहा है। तो मैं इधर कंट्रीज़ वाइज कुछ बिज़नेस लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कंसल्टेंसी, ठीक है, ये मैं क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, लाहौर में, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मेरे पास कंसल्टेंसी है ओरेकल, कंसल्टेंसी मैं इसको करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में। इधर मैं इसका एक एड्रेस क्रिएट कर लेता हूँ न्यूयॉर्क में, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ मीडिया। अब मीडिया मेरे पास है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई, अब मैं एक और क्रिएट करता हूँ एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ सऊदी अरेबिया में, उसके बाद है टूरिज़्म। टूरिज़्म में चूज़ कर लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम में। अब ये मेरे पास जो है ना 1 2 3 4 5 डिफरेंट बिजनेस लाइन्स हैं, ठीक है। ये आईटी कंसल्टेंसी के बजाय मैं करता हूँ आईटी सर्विसेज, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 जो है ना वो बिजनेस लाइंस हैं जिसके ऊपर मैंने अपने 5 बिजनेस के डिवीजन्स क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। 5 बिजनेस के डिवीजन्स क्रिएट करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट जो है वो है लीगल एंटिटीज़। लीगल एंटिटीज़ क्रिएट करनी है। लीगल एंटिटीज़ क्रिएट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो यह है कि मैं इधर से लीगल एंटिटीज़ क्रिएट कर दूँ 1 बाय 1, और एक है जनरेट ऑटोमेटिकली। तो मैं ऑटोमेटिकली जनरेट करता हूँ।
ठीक है। अगर मैं जनरेट ऑटोमेटिकली के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे से ऑप्शन पूछा, ये बता रहा है कि अगर आपके पास आपने ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है तो अगर प्रीवियसली जितनी आपकी लीगल एंटिटीज़ डिफाइन हुई होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। मैंने कहा ओके, मैंने डिलीट कर दी। अब ये मेरे पास हर कंट्री और हर बिजनेस लाइन के हिसाब से ये मेरे पास एक ये बन गया, ठीक है। आप ये कह सकते हैं क्रॉस टैब सी सिचुएशन बन गई। इसमें से मैं चूज़ करूँगा, लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मेरी कौन कौन सी कंपनी है। ICM एंटरप्राइज पाकिस्तान में है, ICM टूरिज़म जो सी है वो पाकिस्तान में है, ICM एजुकेशन पाकिस्तान में है, ICM मीडिया पाकिस्तान में है, ओरेकल कंसल्टेंसी पाकिस्तान में और IT सर्विसेज पाकिस्तान में। अब USA के अंदर मेरी जो सी है ना वो है ओरेकल कंसल्टेंसी, ठीक है। और USA के अंदर मेरी जो है वो है फॉर एग्जांपल मीडिया से रिलेटेड। अब मैं UAE के अंदर आता हूँ तो UAE के अंदर मेरी मीडिया है और UAE के अंदर मेरी टूरिज़म है। अब मैं UK में जाता हूँ तो UK में मेरी टूरिज़म है और UK के अंदर मेरी जो सी है ओरेकल कंसल्टेंसी है और ये कंपनीज है। सऊदी अरेबिया में आता हूँ, इसमें एजुकेशन है, इसमें ओरेकल कंसल्टेंसी है और इसमें IT सर्विसेज है। तो ये मैंने जिस जिस कंट्री के अंदर जिस जिस लोकेशन पे जिस जिस बिज़नेस लाइन के मुताबिक आपके पास जो है ना वो कंट्रीज़ के अंदर आपकी कंपनीज़ काम कर रही हैं उसको आप चूज़ कर लेंगे और आप ओके करेंगे तो इसके मुताबिक वो आपके लिए हर एक के लिए एक लीगल एंटिटी क्रिएट कर देगा। अब इसने ऑटोमेटिकली सारी लीगल एंटिटीज़ आपके लिए क्रिएट कर दी हैं। तो बेसिकली मेरे पास ICM होल्डिंग कंपनी जो है ना ICM एंटरप्राइज के लिए ऑलरेडी थी, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये इधर से नहीं डिलीट हो सकती। एनी हाउ अब मैंने इसकी जो है ना वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है हर कंपनी की। तो हर कंपनी का एक लीगल आइडेंटिफायर होगा, ये हर बता रहा है कि कौन सी कंपनी आपके कौन से डिवीज़न के अंदर है। तो मैं फॉर द टाइम बिंग जो है ना हर कंपनी या लीगल एंटिटी के लिए एक आइडेंटिफायर लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो है ना उसका लीगल आइडेंटिफायर हो गया। अब मुझे हर कंपनी के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो मैंने लिख दिया है। ये मतलब ऑटोमेटिकली उसने नेम जनरेट कर दी हैं। अब उन नेम्स की बेस पे आपने बाकी जो कंपनी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। अब इधर से फॉर एग्जांपल मैं जो है इसका लोकेशन एड्रेस चूज़ करता हूँ। तो इधर मेरे पास लाहौर है, इधर से मैंने लोकेशन एड्रेस चूज़ कर लिया है USA के अंदर। इधर मेरे पास न्यूयॉर्क आ रहा है, ये मैंने चूज़ कर लिया। इधर सऊदी अरेबिया में मैं चूज़ कर लेता हूँ रियाद, ये आ रहा है। सारों के सब की लोकेशंस भी चूज़ करूँगा मैं। अब ये हमने अपनी सारी लीगल एंटिटीज़ क्रिएट कर ली। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एंटरप्राइज क्रिएट की। एंटरप्राइज के अंदर हमने डिवीजन्स क्रिएट किए, डिवीजन्स के अंदर हमने लीगल एंटिटीज़ क्रिएट कर ली। लीगल एंटिटीज़ क्रिएट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे और आगे हम लोगों ने बिजनेस यूनिट्स क्रिएट करने हैं। अच्छा, इधर अब मुझे ये कुछ एरर आ रहे हैं, ठीक है। मैं एरर देखता हूँ कि ये एरर क्या है। लीगल एंटिटी रजिस्ट्रेशन नंबर का एरर आ रहा है
कि ये कुछ नंबर जो है ना वो मेरा ख्याल है मेरे रिपीट हो रहे होंगे लीगल एंटिटी के रजिस्ट्रेशन नंबर के। तो ये जो जिस के ऊपर एरर आ रहा है आपको रेड उसने मार्क कर दिया। तो ये नंबर जो है ना इनके अंदर मैं कुछ नंबर और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये ऐड करके अब दोबारा मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ अब किस में एरर आ रहा है। अब इसमें आ रहा है। अब फिर देखते हैं, क्योंकि ये मैंने रैंडम नंबर्स दिए हैं। अगर आपके पास एक्चुअली आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपकी कंपनीज और आप अपना लाइव डाटा दें तो फिर आपके जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली ये नंबर्स रिपीट नहीं होते। अच्छा, अब ये सारी की सारी लीगल एंटिटीज़ क्रिएट कर दी हैं उसने। अब मैंने बिजनेस यूनिट्स क्रिएट करने हैं। तो बिजनेस यूनिट्स मैं मैनुअली भी क्रिएट कर सकता हूँ और बिजनेस यूनिट्स में ऑटोमेटिकली भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो इट्स इजी कि मैं ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दूँ। हर लीगल एंटिटी के लिए एक बिजनेस यूनिट्स क्रिएट हो सकता है। तो मैंने इधर से सारे के सारे को चूज़ किया, सब बिजनेस यूनिट्स को मैंने चूज़ किया और मैंने कहा जी नेक्स्ट। अब वो क्या करेगा, हर लीगल एंटिटी के लिए एक एक बिजनेस यूनिट्स मेरे लिए क्रिएट कर देगा। ये देखें, ये हर एक को एक अलग से बिजनेस यूनिट्स का कोड दे दिया है जो कि चेंजेबल है। हर एक के साथ उसने जो है ना वो क्या कहते हैं अपना BU लगा दिया, नेम के साथ लीगल एंटिटी के साथ उसका BU लगा दिया। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ इसमें BU चाहिए, मुझे LE नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा दें, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना उसने तमाम हर एक का एक एक नंबर जनरेट कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से उसकी नंबरिंग दे सकते हैं या आप जो सा है सेम नंबरिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये उसने तमाम के नेम्स क्रिएट कर दिए हैं। प्लस ये कि हर एक का स्टेटस एक्टिव है। सम टाइम कोई कंपनी एक्टिव होती है या बिज़नेस यूनिट एक्टिव होता है या नहीं होता, वो आप इधर से कर सकते हैं। अब अगर इन बिज़नेस यूनिट्स के अलावा कुछ और बिज़नेस यूनिट्स भी क्रिएट करना चाह रहे हैं आप प्लस के ऊपर क्लिक करके अपने मोर बिज़नेस यूनिट्स जो है ना वो इधर से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ, इस पे गया, इसमें ऐड किया मैंने, इसके अंदर एक मैंने BU 5001 कर दिया मैंने। इसमें मैंने कर दिया ICM TV, ठीक है। इसको मैंने कर दिया पाकिस्तान लाहौर। तो ये मैंने एक और BU क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया। अब हमने रेफरेंस सेट क्रिएट करने हैं हर एक के लिए। तो बेसिकली ये कॉमन सेट्स उसने बना दिए हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक का, ठीक है। हर एक के लिए उसने रेफरेंस सेट बना दिए कि बेसिकली डाटा की सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। तो हर एक के लिए उसने रेफरेंस सेट बना दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोड दे सकते हैं, इसमें से कुछ को रिमूव कर सकते हैं, कुछ को ऐड कर सकते हैं। एनी हो ये आपके रेफरेंस डाटा सेट्स जो है ना वो सिस्टम ने बेस्ड ऑन द आप लीगल एंटिटीज़ ऑटोमेटिकली जो है ना वो क्रिएट कर दें, या आप कह सकते हैं ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर दी हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस सेट्स हो गए। उसके बाद ये रेफरेंस सेट्स जो हैं ये हम लोगों ने असाइन करने हैं बिजनेस सेट्स को, ठीक है, बिजनेस यूनिट सेट्स को। अब इधर हम आएंगे, फॉर एग्जांपल टूरिज़्म कंपनी है UK के अंदर, तो इसके अंदर हमें क्या चूज़ करना है, टूरिज़्म लीगल एंटिटी टूरिज़्म UK। अब टूरिज़्म UK लीगल एंटिटी का हो गया। अब मीडिया पाकिस्तान का करता हूँ, ठीक है। अब इधर फॉर एग्जांपल इधर भी मीडिया पाकिस्तान का हो गया। IT सर्विसेज पाकिस्तान का हो गया, IT सर्विसेज पाकिस्तान का हो गया। ओरेकल कंसल्टेंसी मेरे पास UK की हो गई। उसके बाद IT सर्विसेज सऊदी अरेबिया की हो गई। उसके बाद मैं मीडिया सर्विसेज यूनाइटेड स्टेट्स की हो गई, ठीक है। एजुकेशन सर्विसेज पाकिस्तान की हो गई। उसके बाद मैं जाता हूँ ICM होल्डिंग कंपनी जो सी है, इसको मैं एंटरप्राइज सेट चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद पाकिस्तान टूरिज़्म पाकिस्तान की हो गई। उसके बाद एजुकेशन सऊदी अरेबिया
ये हो गई। उसके बाद ओरेकल कंसल्टेंसी यूनाइटेड स्टेट्स का हो गया। ये सारे के सारे मैं इनको सेट्स असाइन कर रहा हूँ अपने बिजनेस यूनिट्स को। उसके बाद है जी एंटरप्राइज पाकिस्तान, इसको मैं एंटरप्राइज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसमें क्या ओरेकल कंसल्टेंसी यूएई, अब मैं जाता हूँ ओरेकल कंसल्टेंसी यूएई, टूरिज़म यूएई है मेरे पास, टूरिज़म यूएई है, मीडिया यूएई है, ये मैं मीडिया यूएई पे चला गया। उसके बाद ओरेकल कंसल्टेंसी सऊदी अरेबिया, ओरेकल कंसल्टेंसी सऊदी अरेबिया और ओरेकल कंसल्टेंसी पाकिस्तान। ये सारे के सारे जो है ना वो मैंने इनको रेफरेंस सेट्स जो है ना वो असाइन कर लिए अपने बिजनेस यूनिट्स को, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये आप लोकेशंस को, हर लोकेशंस को रेफरेंस डेटा सेट्स असाइन कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो फॉर एग्जांपल मैं गया लाहौर को मैं कर देता हूँ एंटरप्राइज सेट, न्यूयॉर्क को मैं कर देता हूँ टूरिज़म, न्यूयॉर्क को मैं करता हूँ ओरेकल कंसल्टेंसी यूएई, ठीक है। उसके बाद दुबई को मैं करूँगा फॉर एग्जांपल, ये मैंने असाइन कर दिया। रियाद को मैंने असाइन कर दिया है आईटी सर्विसेज सऊदी अरेबिया, और लंदन को मैंने कर दिया है ये वाला। ये मैंने सेट्स असाइन कर दिए हैं। उसके बाद मैं सेव एंड क्लोज कर दूंगा। ये मेरा एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का उसने बिल्ड कर दिया। ये आप देखें, ये आईसीएम एंटरप्राइज है, ये आईसीएम का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया। इधर से आप क्रिएट करके जो है ना वो स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद आप जॉब्स एंड पोजीशंस इस स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस पर चाहें क्रिएट जॉब्स एंड पोजीशंस, वो अभी हमारे पास इसमें नहीं है, वो फाइनेंशियल्स में है, तो वो हम लोग फाइनेंशियल्स पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को इधर से लोड कर सकते हैं। तो आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने रैपिड जो है ना इम्प्लीमेंटेशन को के टेम्पलेट्स को कैसे फिल करना है। थैंक यू वेरी मच।